हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं 8 मॉक। ठीक है, आज 9th मॉक है। और अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपने आपकी जो स्पीड है रीजनिंग में वो आपने इम्प्रूव होते हुए देखी होगी। ठीक है, और भी इम्प्रूव करनी है, और भी इम्प्रूव होगी, डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे हम, जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2026 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसको सीधे सीधे हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना 9th वाला मॉक स्टार्ट करते हैं। और जो भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वह आप बाद में कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो, क्योंकि बीच में हम ना कोई कमेंट करेगा ना कुछ करेगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो, पहले देख लेंगे टॉपिक क्या क्या है, मतलब क्वेश्चन किस किस टॉपिक से हैं। तो ये आ जाएगा सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, पजल, अल्फान्यूमेरिक, मिसलिनियस। ठीक है, सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट एक पैकेज है ये मौका। सेम वही है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं आपके आरबीआई असिस्टेंट के। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड है ये। चलो, आगे फटाफट स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। चलो, सबसे पहले है 8 स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल है, तो पजल बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम आगे मिसलीनियस पे जाएंगे। देखो, पजल होगा, मिसलीनियस होगा, फिर पजल होगा, मिसलीनियस। ठीक है, इसी तरह से सेट है। चलो, फटाफट स्टार्ट करो। 2 मिनट का टाइमर होगा, 2 मिनट टाइम मिलेगा आपको, 2 मिनट में सॉल्व करना है। चलो फटाफट सॉल्व करो। यहाँ से यहाँ तक क्लू दे रखे हैं। ठीक है, ये हिंदी वाले पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पर है, पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फटाफट करो सॉल्व। एक मिनट हो गई है। ठीक है, करो। 2 मिनट बाद हम सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट रहेगा कल के जैसे ही 55 मिनट के अंदर ही अंदर मॉक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, करो करो फटाफट, 20 सेकेंड और है। अगर कोई भी क्लू या पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन बाद में, चलते हुए मॉक में नहीं। चलो, अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, 2 मिनट हो गई हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, 8 बिल्डिंग बिल्डिंग में फ्लोर है 8। ठीक है, तो फ्लोर बेस पजल है। पहले हम टेबल बना लेंगे। 1 मिनट, सीधा बनाएंगे। ठीक, 1 2 3 4, दोबारा, 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हम प्रोजेक्शन के लिए ले लेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन। चलो, यहाँ से स्टार्ट था हमारा, यहाँ से क्लू स्टार्ट है। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, दो दो लाइन पढ़ेंगे, क्लू कनेक्ट करेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो, 3 person between A and H, and the number of pupil between W and A is same as the number of pupil between S and D। ठीक है, यानी कि H और A के बीच में 3 लोग हैं, और H और W के बीच में जितने लोग हैं उतने ही हैं D और S के बीच में। ठीक है, और देखो,
एस लिव थर्ड फ्लोर, तो ये डायरेक्ट क्लू है। देखो एस थर्ड पे बैठा हुआ है तो एस को हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है, थर्ड पे। आगे देखो, देयर इज एग्जैक्टली वन फ्लोर बिटवीन ए और एस, ए और एस के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। तो देखो अगर एक छोड़ के आप ए यहाँ रखते हैं तो देखो ई, इसमें एक सेकेंड, ठीक है, इसमें एक छोड़ के नीचे रख दो, दो प्रोजेक्शन आ गई आपकी, ठीक है, एक में नीचे रख दिया एक में ऊपर। अब देखो ये वाला क्लू देखो, ए और एच के बीच में तीन लोग हैं तो एक दो तीन छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा और एक दो तीन छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डब्लू लिव इमीडिएट एबव एच, एच के इमीडिएट एबव में डब्लू आ जाएगा तो एच यहाँ इमीडिएट एबव आ जाएगा, डब्लू यहाँ, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये हो गया, एफ इज ऑन, एफ लिव ऑन अ फ्लोर एबव टी बट नॉट इमीडिएट एबव, ठीक है। एफ जो है वो एबव आ जाएगा टी से लेकिन इमीडिएट एबव नहीं आएगा, ठीक है। एफ लिव ऑन अ फ्लोर एबव टी बट नॉट इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट एबव नहीं आएगा और एबव आ जाएगा। तो और देखो ये लिख लेंगे हम, एफ इज ऑन एन ऑड नंबर, एड इज सॉरी, एफ इज एन इवन नंबर फ्लोर, इवन पे आ जाएगा एफ, ठीक है। और एच डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है। देखो ये वाला क्लू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच लोअर मोस्ट पर नहीं आएगा, ठीक है। ये आ जाएगी गलत, ठीक है। तो क्या था क्लू कि एच लोअर मोस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली हो गई लाइन। आगे देखो, एफ इवन नंबर फ्लोर पे है, एफ इवन नंबर फ्लोर पे है और टी से ऊपर है, ठीक है। देखो एफ के लिए यहाँ ये रह गया है क्या, एफ के लिए इवन नंबर फ्लोर ये हो जाएगा और टी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और एफ के लिए एक बार यहाँ आ जाएगा तो देखो एक बार यहाँ रखते हैं हम एफ को, फिर रखते हैं टी को यहाँ, ठीक है। अब बचा है डब्लू और डी, ठीक है, डब्लू और डी बचे हुए हैं। तो देखो क्या था कि जितने एच और डब्लू के बीच में हो उतने ही एस और डी के बीच में होंगे। तो देखो डब्लू और डी के बीच में अगर आप यहाँ रखते हैं तो एस कहीं नहीं रख पाएंगे, ठीक है, वो सॉरी डी, डी और एस में सेम करने हैं। देखो डी एक दो तीन, मिनिमम डी यहाँ आएगा, उससे ऊपर आएगा तो तीन से ज़्यादा गैप हो जाएगा और डी नहीं आ पाएगा, यानी कि ये यहाँ नहीं बैठेगा। देखो और एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे इवन में, ठीक है। अब देखो अगर एस को अगर आप डब्लू और, ठीक है, डब्लू और एच अगर इमीडिएट हैं, डब्लू और एच इमीडिएट है तो एस भी इमीडिएट आ जाएगा, ठीक है, एस भी इमीडिएट आ जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ पे, देखो सॉरी डी, डी आ जाएगा यहाँ पे, हो गया, ठीक है, डी यहाँ आ जाएगा। और क्या था, टी, टी इमीडिएट एबव नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो एफ ऊपर है टी से लेकिन इमीडिएट नहीं है तो टी यहाँ ना आके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक बचा हुआ है वो रख देंगे हम, देखो वाई, ठीक है, ये बन जाएगी फाइनल, ठीक है। चेक कर लो, एफ वाई डब्ल्यू एच, एफ वाई डब्ल्यू एच, आगे हमारा सोल्यूशन, हाँ एक सेकेंड, डी सॉरी हाँ डी वाई है, एक सेकेंड, ये तो एफ वाई है, एक सेकेंड, क्या हट गया है, अच्छा ये एच ना होके यहाँ ए है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ए है, ए और डब्ल्यू के बीच में जितने हैं उतने ही एस और डी के बीच बीच में, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये तो ये गलत आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू कहाँ आएगा, डब्ल्यू लिव इमीडिएट एच, ठीक है, ये ठीक है। तो ए और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं देखो, अब ये डी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, डी और एफ वाई, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू और ए के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, तो एस और डी के बीच में चार आएंगे, एक दो तीन चार, डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एफ और टी, एफ और टी इमीडिएट नहीं आएंगे और एफ आ जाएगा इवन पे, तो देखो एफ आ जाएगा इवन पे और टी के ऊपर आ जाएगा और वाई बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बनी है सही, ठीक है, अब ये करेक्ट आ जाएगी, ये वाला क्लू गलत हो गया था, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एच आ गया था वो गलत था, सॉरी, हो जाता है कभी कभी बाबू भैया, सॉरी, ठीक है। चलो अब चेक कर लो, डी वाई डब्ल्यू एच एफ एस टी ए बिल्कुल सही है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, देखो डी वाई डब्ल्यू एच एफ एस टी ए, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो ये इसे चेक करेंगे पहले हम, ठीक है। यहाँ देखो
76357 624। ठीक है, इसके लिए टाइमर है टाइमर है। चलो सॉल्व करो पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 सेकंड है, 20 सेकंड में सॉल्व करो। पढ़ के देखता हूँ तब तक। ठीक है, ठीक है, आओ चलो आप सॉल्व करते हैं। देखो, ये कह रहा है एवरी इवन डिजिट, ठीक है, जो दे रखी है इसमें, वो रिप्लेस कर दी जाए इमीडिएट फॉलोइंग इट इन द नेचुरल नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज में जो नंबर होगा इवन, वो इमीडिएट आगे वाला लिख दिया जाए, यानी कि 6 है तो जस्ट आगे वाला 7 आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, देन विच डिजिट इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, उसे ही, हाँ ठीक है, हम सिक्स्थ को ही चेक कर लेंगे डायरेक्ट। देखो, क्योंकि हमें अरेंज करने को कहीं नहीं कहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिक्स्थ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। इसके जस्ट आगे आ जाएगा, ये है इवन, इवन चेंज हो जाएगा जस्ट आगे वाला 7, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। देखो, कई लोग गलती करेंगे, इसे पूरा चेंज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, वो नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 6 वाला उठाना है और आगे चेंज कर देना है। ठीक है, चलो इनइक्वालिटी आ गई है, अब फटाफट सॉल्व करो इनइक्वालिटी 10 सेकंड के अंदर अंदर, सिर्फ 10 सेकंड। चलो यहाँ देखो, बोल रहा है बी ग्रेटर ए है या नहीं, तो देखो बी देखेंगे हम यहाँ पे, तो बी ग्रेटर ए है, बी ग्रेटर इक्वल है, तो ये आ जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ देखो, ई ग्रेटर इक्वल बी है, तो ई ग्रेटर इक्वल है और बी खुद ग्रेटर इक्वल है, यानी कि ये आ जाएंगे ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन आ जाएंगे तो कैंसिल मारो, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, यहाँ देखो, पहले टाइमर सॉल्व करो फटाफट, उसके बाद चालू करेंगे। चलो यहाँ देखो, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, सेम सेम आपके अगर वो है, नेम नेम अगर सेम है और दो ये बने साइन, ठीक है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, इसको तोड़ोगे तो नहीं ये निकलेगा। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल, तो बस आपको ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेटर इक्वल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी है। ठीक है, टी है, तो ये वाला इग्नोर करो, ये देखो 1 सेकंड, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, ये टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू ग्रेटर एस देखना है हमें, देखो क्यू यहाँ दे रखा है, एस यहाँ दे रखा है, कॉमन फैक्टर पी आ जाएगा कॉमन। ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन पी आ जाएगा, तो क्यू ग्रेटर पी है और पी और एस दोनों बराबर है, तो पी की जगह हम एस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो टी और क्यू इक्वल हैं, तो टी है यहाँ, यहाँ है आर और इक्वल, देखो यहाँ मिलेगा ग्रेटर इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल आएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, करो फटाफट सॉल्व, आज का मॉक हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे और टाइम वेस्ट ना हो। हर तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो डेली जुड़ें क्लासेस में। 1 सेकंड, हाँ ये है। ठीक है, तो देखो, जी ग्रेटर इक्वल ए, जी ग्रेटर इक्वल ए। ठीक है, मैं हमेशा ग्रेटर से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जी ग्रेटर इक्वल ए है, तो देखो यहाँ पे जी कहाँ है, जी ग्रेटर इक्वल एफ है और एफ ग्रेटर ए है, यानी कि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, कैसे भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो, डी ग्रेटर ई, डी हमें देखना है ई से बड़ा है कि नहीं, तो देखो डी सी से बड़ा है, ठीक है, ए के बराबर है, ठीक है, और आगे देखो ए बी से बी के बराबर है, ये भी ठीक है, ग्रेटर इक्वल ई है, ठीक है। अब देखो दो साइन मिले हैं आपको, तीन, ये वाला, फिर इक्वल, और फिर वी ग्रेटर, अच्छा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे चेंज करोगे आप तो यही आ जाएगा, तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और यही दे रखा है ग्रेटर, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, करो सॉल्व फटाफट।
चलो सॉल्व करें। चलो यहाँ देखो, जो मैंने बताया था पिछली वाली क्वेश्चन में, वो उसमें फॉलो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। देखो यहाँ हमें तीनों साइन मिल गए। देखो एक बार पी ग्रेटर हो गया, एक बार बी ग्रेटर इक्वल हो गया, यानी कि तीन साइन मिल गए। ठीक है, पी और बी, पी और बी और पी और बी। देखो एक बार यहाँ देखो, या तो पी बड़ा होगा बी से, ठीक है, या तो बी बड़ा, इसे तोड़ेंगे तो दो हिस्सों में टूटेगा, देखो ग्रेटर आ जाएगा, या तो बी बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो इन तीन में से एक पॉसिबिलिटी तो होगी ही होगी। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों में से आइदर ऑन तो बनेगा ही बनेगा। कब बनेगा? जब ये दोनों इंडिविजुअली गलत होंगे, इंडिविजुअली यानी अलग अलग गलत होंगे, यानी कि ना तो ये सही हो ना ये सही हो, तो आइदर और बन जाएगा। यहाँ देखो पी ग्रेटर बी है, पी ग्रेटर है, ठीक है, क्यू से, और क्यू ग्रेटर इक्वल है आर से, और आर से एक ग्रेटर है खुद, ठीक है, और एक ग्रेटर है बी से। यानी कि देखो उल्टे साइन मिल गए आपको, उल्टे साइन मिल गए, उल्टे साइन मिल गए, यानी कि ये आ जाएगा अदर। और ना तो ये सही होगा ना ये सही होगा, लेकिन इन तीन साइन में से कोई ना कोई तो होगा ही। या बड़ा होगा, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, छोटा नहीं है तो इक्वल होगा, इक्वल नहीं है तो बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ देखो, इसे टाइमर लो, फटाफट सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करें। हो गया सॉल्व। यहाँ देखो P ग्रेटर M चाहिए, तो देखो P कहाँ है? P यहाँ दे रखा है, ग्रेटर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉमन क्या देखना है? N। P ग्रेटर इक्वल है N से और N ग्रेटर है M से, यानी कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मिल गए, यानी इसमें से आ जाएगा ग्रेटर वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा सही। आगे देखो L ग्रेटर R है, L ग्रेटर R है, तो L यहाँ दे रखा है, ठीक है, ग्रेटर चाहिए लेकिन L तो लेस है, तो ये यहीं काट दो, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हमारी इनइक्वलिटी हो गई है ख़त्म। अब फिर से सिटिंग पजल वाले सेगमेंट में, और देखो क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं, यानी कि सिटिंग दे रखी है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो इसे 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व करो। 2 मिनट में सॉल्व करो। सेटिंग दे रखी है, 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट। कैसा लग रहा है? ठीक, एकदम बढ़िया। ऐसे ही ठीक है। चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करो, और 30 40 सेकेंड, अरे ज़्यादा है अभी तो, 50 सेकेंड है, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई क्लू नहीं समझ में आता है कि जैसे 3 फ्लोर है अब है तो कैसे रखना है, तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, डेली देखना है बस आपको। और 15 सेकेंड, फटाफट सॉल्व करो। करें, स्टार्ट करें। चलो चलो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, यही देखो 7 पर्सन हैं, ये और एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, और यू इज़ थर्ड। यहाँ से देखो क्लू स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है। ठीक है, और 1 मिनट टाइम ले लो आप, 1 सेकंड, और 1 मिनट का टाइम लो आप।
1 मिनट का टाइम और मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी है। चलो अब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अच्छे से टाइम मिल गया आप लोगों को, सॉल्व किया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है। 7 लोग बैठे हुए हैं लाइन में, ठीक है, अलग अलग। यहाँ से क्लू स्टार्ट है तो हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लू मिलेंगे वहीं रखते चले जाएंगे। देखो, यू इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से यू थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट एंड से है, ठीक है। राइट एंड आ जाएगा आपका यहाँ, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो राइट ये आ जाएगा। यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यू आ जाएगा आपका 1 2 3 थर्ड राइट पे, ये आ गया यू, ठीक है। एक और प्रोजेक्शन लेना चाहो तो यूँ ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, यू आ गया आपका यहाँ पे। अब देखो, यू इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ये आ गया यू। और देखो यू कहाँ दे रखा है, यू, क्योंकि जब अगर बड़ी लगे आपको सेटिंग या पजल तो आप बीच से स्टार्ट करो, आपको क्लू कनेक्ट होते दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, यू जो है ओ और ई के बीच में बैठा हुआ है। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, आई के इमीडिएट लेफ्ट में है। देखो तो ई यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आई आ जाता तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में ई आ जाएगा। ई या तो यहाँ आएगा या फिर ई यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक बार ई को यहाँ रखते हैं तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। अगर ई को आप यहाँ रखते हैं, ठीक है, ई को अगर आप यहाँ रखते हैं तो आई यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। आगे देखो, हु इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, हो गया। नाइदर ई नॉर बी सिट एनी एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। बी और ई एंड पे नहीं आएंगे, एंड पे नहीं आएंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। और देखो, देयर इज अ 1 पर्सन गैप बिटवीन आई और यू, आई और यू के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो ये वाली आ जाएगी कैंसिल। देखो, आई और यू के बीच में 1 पर्सन का गैप है तो यही सही है, ठीक है, यही सही है। आगे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आगे से पढ़ते हैं। देखो, ई यहाँ दे रखा है, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, ठीक है। देखो, ई जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, यानी कि 1 2 का गैप छोड़ के सी आ जाएगा यहाँ पे, सी के थर्ड राइट में। तो देखो 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सी के थर्ड राइट में। आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड आई, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और आई, यानी कि ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखो, ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो जगह बची बस ये, ठीक है। तो ए यहाँ आ गया। आगे देखो, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के थर्ड लेफ्ट में। तो देखो 1 2 ओ आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ओ के थर्ड लेफ्ट में, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ठीक है, ए बैठ जाएगा। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का इमीडिएट आ जाएगा वो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब एक बचा हुआ कौन है, बी, बी को यहाँ पे डाल दो। देखो, ये बन जाएगी आपकी करेक्ट, ठीक है। वैसे इजी थी, बस एक यही पॉइंट था, ये ई वाला जो लास्ट में दे रखा था, ये वाला आई और यू के बीच में 1 पर्सन का गैप है, ठीक है। ये इसी से क्लू कनेक्ट हो जाते तो 2 मिनट के अंदर बन जाती है, ठीक है। चलो अब इसे चेक करेंगे फटाफट, ठीक है, अच्छा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ए बी सी ओ यू ई आई, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेक कर लो आप लोग, कर लिया, 100% करेक्ट, ठीक है। चलो ये देखो, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन वो, लेकिन एक सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये नंबर नहीं है इसमें, तो सीरीज वाले क्वेश्चन फटाफट सेकंड मिलेंगे आपको 20, सॉल्व करो और आंसर आपने चेक कर लो, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आप बाद में चेक कर लेना।
देखो, इसकी एक ट्रिक है जो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाले जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे, ठीक है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। देखो, ट्रिक ट्रिक क्या है, देखो, वॉवेल को अगर वॉवेल में -1 करो या +1 करो, ठीक है, वॉवेल की जगह कभी भी वॉवेल नहीं आता, ठीक है, तो वॉवेल में +1 करो या -1 करो, ठीक है, तो कभी भी वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है। और देखो ये क्या कह रहा है, इफ ईच वॉवेल इज रिप्लेस विद द प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देन हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू सीरीज, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अल्फ़ाबेट जो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है प्रीवियस वाला, ठीक है, वॉवेल को, और फिर बतानी है कितने वॉवेल आ जाएंगे नई सीरीज में। तो जितनी वे वॉवेल दे रखी है वो आपको काट देना फटाफट। कैसे काटने हैं ये देखो, ई दे रखा हटा दो, यू दे रखा हटा दो, आई है हटाओ, यो ओ है हटाओ, और क्या दे रखा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। देखो, अब काउंट करो, कोई और वॉवेल है, नहीं है, क्योंकि कोई भी वॉवेल होता तो वो हट जाता, तो इसमें कभी भी कोई भी वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी यही ट्रिक है, जितने भी वॉवेल दे रखे हों उनको आप जीरो मान सकते हैं, ठीक है, और सीरीज में कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हमेशा ही, कोई भी सीरीज दे रखी हो, अगर आपसे कहे वॉवेल में +1 या -1 है, तो उसका आंसर हमेशा ही जीरो आएगा, ठीक है, हमेशा। इसकी यही ट्रिक है, आपको बस पढ़ना है और जीरो टिक कर देना है, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने समझा दिया, हर एक जो वॉवेल दे रखा है उसकी जगह कभी कोई भी वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये सीरीज दे रखी है फिर से, उसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द लास्ट वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ लेटर बताना है हमें राइट से, जो कि लास्ट वॉवेल दे रखा है हमें, ठीक है, ठीक है, लास्ट वॉवेल देख लो, लास्ट वॉवेल कौन सा होगा हमारा, ई, यू, आई, ओ, बस यही लेटर है, उसके बाद में सॉरी वॉवेल है, उसके बाद में कोई वॉवेल नहीं है। तो इससे राइट में फोर्थ लेटर बताना है, तो 1 2 3 4 जे आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि वॉवेल के राइट में 1 2 3 4 फोर्थ लेटर पर कौन सा बैठा हुआ है, और ये लास्ट वॉवेल बताना है आपको, ठीक है, लास्ट वॉवेल। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं, चलो करो सॉल्व फटाफट, सॉल्व करो फटाफट फटाफट। सर्टेन नंबर है तो ये छोटी नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आप लोग 2.5 मिनट में कोशिश करो बनाने की, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट में अच्छे से बना लोगे आप, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। चलो 2 मिनट हो गई हैं, और जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है, फिर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं।
चलो 2.5 मिनट हो गई, ठीक है। चलो चलो चलो, अब स्टार्ट करेंगे बनाना। चलो 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, ठीक है। चलो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। सर्टेन नंबर वाली है, सब सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सेट बिटवीन बी और एन के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं और कुछ पक्का मिलेगा, ठीक है, रखने लायक। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। 5 पर्सन सेट बिटवीन एक्स एंड पी के बीच में 5 लोग हैं। जे इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम द ई हु इज एन एक्सट्रीम एंड, ठीक है। अब एंड पे बैठा हुआ है, ये नहीं बताया राइट में है या लेफ्ट में, ठीक है, और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बी सिट सेकंड फ्रॉम द एंड पोजीशन, 20 सेकंड में बैठा हुआ है, ठीक है। और द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन एक्स एंड क्यू सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन जेड, जेड एंड, ठीक है, क्यू से ही होगा, ठीक है। तो क्यू वो सॉरी क्यू आ जाएगा बीच में। एक्स एंड क्यू के बीच में जितने होंगे उतने ही क्यू और जेड के बीच में होंगे, ठीक है, ऐसा होगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जे और पी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। एन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू के फोर्थ लेफ्ट में है। जेड इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम द पी बट नॉट एडजेसेंट ऑफ जे, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले क्या था, ई हमारा एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, फिर जे बैठेगा, जे से कनेक्ट आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ई से स्टार्ट करेंगे बनाना। देखो ई एक बार हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली लेफ्ट से तो स्टार्ट होता ही, हम राइट से चेक करेंगे, ठीक है। ई अगर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ई इज और लेफ्ट में ले लें, अनसर्टेन है, पता नहीं कितने आ जाए। तो ई आ जाएगा हमारा राइट हैंड पे, फिर आ जाएगा 3 प्लेस अवे फ्रॉम द जे, यानी कि 2 का गैप है, 2 का गैप है, फिर आ जाएगा जे, ठीक है। तो 2 का गैप, फिर आ जाएगा आपका जे। ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन जे एंड पी, कनेक्ट करना है क्लू, ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम बना नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखो जे और पी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो 2 जगह छोड़ के यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो 1 2 जगह छोड़ी और पी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी बन गया, देखो, ठीक है। जो बनता जाए उसे काटते जाना, ठीक है। आगे देखो, ये भी बन गया। अब देखो, और पी से या जी से रिलेटेड कोई क्लू, ये देखो 5 पर्सन सेट बिटवीन एक्स और पी के बीच में 5 लोग हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ आएगा नहीं, तो 5 छोड़ के इधर आ जाएगा एक्स। 1 2 3 4 5 जगह छोड़ के एक्स आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन भी हो गई। और देखो ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन बी और एन के बीच में 2 लोग हैं और बी सेकंड एंड पे है, ठीक है। यानी कि बी अगर यहाँ आता है तो 1 2 छोड़ के एन यहाँ आ जाएगा। चलो अभी और देखते हैं, कुछ और कनेक्ट कर जाए, ठीक है। ये हो गया, जेड इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम पी बट नॉट एडजेसेंट ऑफ जी, ठीक है। देखो जे और जेड के बीच में जेड इज 2 प्लेस अवे, ठीक है, 2 प्लेस अवे यानी कि 1 का गैप, ठीक है। जे पी और जे सॉरी हाँ पी और जेड में 1 का गैप है, ठीक है। पी और जेड में 1 का गैप है, 2 प्लेस अवे यानी कि गैप ऑफ 1, 1 का गैप है, 2 प्लेस अवे, इस वजह से। और जे के पास नहीं आएगा, ठीक है, जे के पास नहीं आएगा जे। तो देखो पी से 1 छोड़ के जेड अगर यहाँ आता तो जे के पास आ जाता, लेकिन नहीं बैठेगा, ठीक है, एडजेसेंट नहीं आएगा जेड, तो 1 छोड़ के जेड आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो एक क्लू और था हमारा, ये वाला, जितने पर्सन Q और X के बीच में है उतने ही पर्सन Z और Q के बीच में है। तो देखो Q आ जाएगा हमारा बीच में, ठीक है। 1 का गैप आ जाएगा Z और X में, सॉरी Q और X में, और 1 का ही गैप आ जाएगा Q और Z में, ठीक है। यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो जो क्लू हो चुके हैं उन्हें हम काट देंगे। देखो ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ है, ये हो गया, ठीक है। यानी कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो एन इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के फोर्थ लेफ्ट में एन बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 एन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट है, ठीक है। और देखो क्या था, ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन बी और एन के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 छोड़ के बी अगर यहाँ आएगा तो देखो बी का क्या कहा था उसने, सेकंड फ्रॉम द एंड पे बैठा हुआ है, यानी कि ये एंड होगा तो इधर बैठा होगा, ये एंड होगा तो यहाँ। तो अगर 1 2 छोड़ के यहाँ बी को बैठा लोगे तो ये सेकंड एंड होगा नहीं, तो 1 2 जगह छोड़ के बी आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा एंड
ये आ जाएगा एंड, तो ये आ जाएगा सेकंड एंड पे, ठीक है। ये बन गई, देखो। और कोई क्लू है? नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब काउंट कर लो कितने बने हुए हैं, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग मैच कर लो। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 100% करेक्ट है, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। चलो, यहाँ देखो, सब अब आ जाएगा डायरेक्शन, 3 नंबर का, ठीक है। 3 मार्क्स का आ जाएगा डायरेक्शन। करो सॉल्व, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। 1 मिनट काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। छोटा है तो 1 मिनट काफ़ी है, यानी कि 60 सेकेंड। फटाफट सॉल्व करते जाओ। डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर निकाले जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और पजल सेटिंग की आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता चला जाएगा और उतना ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, 1 मिनट हो गया, करें स्टार्ट करें। चलो सॉल्व करते हैं आप। केदारनाथ, हाँ ठीक है। केदारनाथ वॉक 15 मीटर टुवार्ड द वेस्ट, ठीक है। लिख लेंगे हम, जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके लिए, ठीक है। ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट, यानी कि साउथ। अगर हम इधर चलेंगे तो वेस्ट आएगा, इधर चलेंगे ईस्ट, इधर आएगा नॉर्थ, यहाँ आ जाएगा साउथ। अब देखो, केदारनाथ 15 मीटर चला वेस्ट की तरफ, वेस्ट यानी इधर, यानी कि कहीं भी रख दो, यहाँ से 15 मीटर वेस्ट में चलेगा, ठीक है। देन ही टर्न टू इज लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, देखो। खुद को सपोज करने की कोशिश करो, अगर आप इधर देख रहे होते तो आपका लेफ्ट आ जाता ये वाला, ठीक है। यानी कि इधर चलेगा 20 मीटर, 20 मीटर चल दिया इधर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, अब नीचे देख रहा है, अब इसका लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, और 5 मीटर चला ये, तो 5 मीटर यहाँ चल देगा, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, अब देखो यहाँ देख रहा है तो इसका राइट आ जाएगा नीचे, इसका राइट यहाँ आ जाएगा, और 30 मीटर चला, देखो 30 मीटर यहाँ से चला दो, ये 30 मीटर चल गया। ही फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, अब उसने राइट लिया और 10 मीटर चला, ठीक है। अब देखो यहाँ है, और यहाँ से राइट आ जाएगा ये वाला और लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से 10 मीटर चलेगा, तो देखो 5 मीटर तो ये चला हुआ है, तो 5 मीटर और चल जाएगा, यानी 5 + 5 यानी कि 10 मीटर चल जाएगा यहाँ पे। और ये आ जाएगा स्टॉप उसका, ठीक है। ये आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ जाएगा स्टॉप। अब आगे देखो, ये देखो चेक कर लो, 15 20 5 30 10, 15 20 5 10 30, ठीक है। सही है, 100% करेक्ट। आप लोग मैच कर लो सेम है या नहीं, ठीक है। सेम है, ठीक है? आगे देखो, अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम कुछ, ठीक है। यहाँ देखो, क्वेश्चन दे रखा है, पहले पढ़ो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो सामने ही दे रखा है, ठीक है। तो इफ द लास्ट टर्न ही टेक वॉज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, अगर वो लास्ट में जहाँ रुका है वहाँ ना रुक के वहाँ से लेफ्ट टर्न ले ले, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन में ले लेता, अगर लेफ्ट टर्न राइट लिया है तो लेफ्ट ले लेता, यानी इस तरफ, ठीक है। देन व्हाट विल इज द डायरेक्शन रेस्पेक्ट हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो किस डायरेक्शन में होता स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि 10 मीटर अगर आप यहाँ ले लेते, ठीक है, 10 मीटर यहाँ ले लेते तो 5 मीटर ये था और 10 मीटर ये, यानी कि 15 मीटर आ जाता, और ये भी 15 ही है, यानी कि यहाँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट थी यहाँ, लास्ट था हमारा यहाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये साउथ की तरफ आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। चलो
यहाँ देखो, इफ एट द पॉइंट ऑफ टेकिंग द लास्ट टर्न ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, देन अगेन टर्न टेक अ लेफ्ट टर्न, यानी कि इधर जाने की वजह वो इधर जाता 10 मीटर, ठीक है, और फिर से लेफ्ट लेता और 10 मीटर चलता, लेफ्ट लेता और 10 मीटर और चलता, ठीक है, एंड वॉक 15 मीटर, सॉरी 15 चलता, ठीक है, यानी कि 15 यहाँ कहीं आ जाएगा इसके बीच में, 15 मीटर, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी दूर रह जाता, तो देखो ये और ये टोटल 50 मीटर है, 20 मीटर, दूरी कितनी है 50 मीटर है, 30 और 20, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और 15 माइनस कर दो, यानी कि इसका आधा, यहाँ आधी आ जाएगी डिस्टेंस 15 मीटर, और ये 20 ये थी, ठीक है, 20 ये थी, 20 और 15 आ जाएगी 35 मीटर, यानी 35 मीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ केदारनाथ विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका जो अभी है डायरेक्शन वहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि शुरुआत की थी वहां से कितनी, वो किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, तो देखो अगर सीधा आता तो यहाँ साउथ आ जाता, इधर आता तो वेस्ट आ जाता, लेकिन ये साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में है, यानी कि ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी अगर राइट आ जाएगा तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये क्या दे रखा है, सर्कल, ठीक है, सर्कल में बैठे हुए हैं, सेटिंग दे रखी है, 5 मार्क्स की आएगी ये भी, 5 मार्क्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर्कल वाली, आपको 100% आज लिखवा लो आप, 100% आपको देखने को मिल जाएगी आरबीआई असिस्टेंट 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर ना आई तो आके कमेंट करना। चलो करो इसे, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो, फिर सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है। अट्ठाईस से 32, 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन, पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट के 3 होमवर्क के लिए। अगर जो मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसे भी सॉल्व करूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया करूँगा, अगर आपको चाहिए तो ऐसे कमेंट कर देना, ठीक है। और 10-15 सेकेंड और है, करो फटाफट सॉल्व। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना, ठीक है, टाइम इज़ अप, अब स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना फटाफट। यहाँ देखो 8 लोग बैठे हुए हैं, सर्कुलर मैनर में बैठे हुए हैं, यानी कि एक सर्कल के एजेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सर्कल में बैठे हैं, और सारे ही अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के बाहर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सब, सारे ही बाहर देख रहे हैं, तो पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, एक सेकंड, एक सेकंड, ये बन गया सर्कल, ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं हम, अगर ज़रूरत पड़ेगी
उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम अलग कर देंगे, ये दो प्रोजेक्शन के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखो ऐसे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में है, तो आप एस यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है। एस हम कहीं भी रख लेते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो कि सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है ओके, सारे ही सारे वार देख रहे हैं, तो सब लोगों का लेफ्ट और राइट अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ऐसे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में ओ आ जाएगा आपका यहाँ, सारे बार देख रहे हैं, तो एक लेफ्ट दो लेफ्ट में आ जाएगा ओ आ जाएगा यहाँ। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एंड किसके लिए है, एस के लिए, यानी कि इमीडिएट राइट में एम के बैठी हुई है एस, तो एम आ जाएगा यहाँ और इसका इमीडिएट राइट आ जाएगा ये, एम आ जाएगा यहाँ और इमीडिएट राइट आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ देखो टी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, अब इसे कनेक्ट करेंगे। देखो ओ हमें पता है कहाँ बैठा हुआ है, तो हम टी को बैठा सकते हैं, एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए, यानी कि टी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, यानी कि गैप ऑफ टू, यानी कि ओ से दो छोड़कर टी यहाँ आएगा नहीं, एक दो छोड़ के टी आ जाएगा यहाँ, एक दो टी आ जाएगा यहाँ, क्योंकि राइट में बैठा हुआ है, तो 1 2 3 थर्ड राइट, ठीक है। आगे देखो टी इज सिटिंग अपोजिट टू आर, आर के जस्ट अपोजिट में है, अपोजिट यानी गैप ऑफ 3, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा सामने आर, ठीक है। और देखो अब 2 3 जगह बची हुई है, एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा एन, तो दो जगह चाहिए हमें एक साथ, यानी कि एन के इमीडिएट राइट में आ जाएगा पी, नीचे देखेंगे इमीडिएट राइट में, यानी कि पी यहाँ बैठा हुआ है, एन यहाँ बैठा हुआ है, पी यहाँ बैठा हुआ है, एन यहाँ बैठा हुआ है, ओ आ जाएगा, और क्या बचा है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू बचा हुआ है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही, कोई प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है, कोई प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं थी, पहले ही सही थी, ठीक है। चलो चेक कर लो बन गई या नहीं। इसमें फेस आउटसाइड कर रहे हैं, एक सेकंड ये गलत है, फेस आउटसाइड कर रहे हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। अब देखो फेस अगर आप आउटसाइड कर देंगे फिर भी सेम ही बैठेंगे, कैसे बैठेंगे चेक कर लो। देखो एन के राइट में पी है, पी के राइट में टी है, क्यू है, एम है, तो एन के राइट में देखो एन यहाँ बैठा हुआ, एन के राइट में टी है, क्यू है, एम है, सॉरी लेफ्ट में ये इनसाइड फेस कर रहा है, तो इसका राइट आ जाएगा इधर, ठीक है, इसका राइट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इनसाइड भी फेस कर रहे हैं तो भी सेम है, क्योंकि रूल क्या होता है, इनसाइड फेस करे या आउटसाइड, अगर एक ही साइड फेस कर रहे हैं, अगर एक साइड फेस करते हैं तो आप कहीं भी बना सकते हैं, आउटसाइड या इनसाइड, ठीक है। राइट में सेम आना चाहिए, देखो एन के राइट में पी है, पी के राइट में ओ है, आर है, एस है, एम है, क्यू है, टी है, सेम ऐसे ही है यहाँ देखो, एन के राइट में ओ है, आर है, एस है, एम है, क्यू है, पी टी है, पी है, ठीक है, सेम आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो कोई क्वेश्चन करके देख लो, जैसे कि ये हमारी बनी हुई है बिल्कुल सही, अगर मैं आपसे पूछूं कि एस जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, क्यू से, ठीक है, तो हाँ ठीक है, वेयर इज एस, वेयर इज एस विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू एम, वेयर इज एस, वेयर इज एस विद रेस्पेक्ट टू एम, ठीक है, एस कहाँ बैठा हुआ एम के, तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देखो एस कहाँ बैठा हुआ है, एस कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट, तो बस इमीडिएट लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसे बाहर फेस कराओगे तो इसका भी ये इमीडिएट राइट ही आ जाएगा, ठीक है। चलो बस बाहर फेस समझ लीजिए आप, और राइट और लेफ्ट सेम आ जाएंगे। ये 3 स्लॉग हैं, ये घर के लिए, ठीक है आपके।
टाइमर छोड़िए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व कर दो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है ये। ठीक है, ये 3 आ जाएंगे आपके होमवर्क के लिए, 3 क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इसके कमेंट बॉक्स में दे देना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब क्लास होती है कल होगी क्लास। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको डेली क्लासेस मिलती रहें रेगुलर। डेली 10:15 पे आप जुड़िए। ठीक है, 10:15 पे सुबह सुबह। ठीक है, डेली क्लासेस कीजिए और जल्द ही हम इस पर और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट ले आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।